और जेल में उनको बंद किया है। कोई 13 साल से बंद है, कोई 11 साल से बंद है। हमारे दारा सिंह हैं, उनको भी आज तक जमानत नहीं मिली। संत श्री आसाराम बापू जी हैं, उनको भी जेल नहीं मिली। ये बहुत गलत बात है। मोदी जी, योगी जी, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मैंने आंखों से देखा है कि जब आप आते थे बापूजी के चरणों में, उस समय भी आपने यही कहा था कि जब कोई नहीं जानता था बापूजी को, तो मोदी जी आप कह रहे थे कि मैं हिसार और राजस्थान, पंजाब में मैंने आपसे आशीर्वाद लिया था, मेरे सामने लिया था। मैं आपको लगता है कि आसाराम बापूजी निर्दोष हैं? बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। बापूजी आने वाले हैं और निर्दोष होकर आएंगे। लेकिन और सुन ली, हम यहाँ पर अयोध्या धाम में आ चुके हैं, जहाँ पर मोदी जी को देखने के लिए जो है लाखों जनता की जो है भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर रोड जाम हो जाने के नाते लोग पैदल जो है मोदी जी का दर्शन करने के लिए 8-10 किलोमीटर पहले से लोग जा रहे हैं। मैं देखिए, ये लोग अपने घर से आए हैं मोदी जी को देखने के लिए। क्या भैया देख लिए मोदी जी को? नहीं देखे, अभी तक 8 किलोमीटर है यहाँ से जाने के लिए भैया। 8 किलोमीटर दूर रोक दिया गया है, गाड़ी रोक दिए है। हाँ, जाम लग गया। क्या उम्मीद है देख पाएंगे मोदी जी को? अब देखो सेवा में लगे हैं, पहुंच पाते कि नहीं भैया। हाँ, देखने के लिए तरस रहे हैं। अभी भी लगी है इसलिए खड़े हैं। तो मोदी जी का रोड शो भी हो गया जो है, और उधर जो है शायद उद्घाटन भी हुआ रेलवे का, अभी एयरपोर्ट का बाकी है। क्या ऐसे में लोग दर्शन कर पाएंगे मोदी जी का? उम्मीद है चाचा जी? नहीं, उम्मीद नहीं है, नहीं कर पाएंगे। अभी फिर जैसे बस में आ लेना वैसे फिर चल जाइए। हाँ, चल जाएंगे, क्या करेंगे। कहाँ से आए हैं चाचा जी? अब हम सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से? जी जी। ये बतावा, ठंडी के महीना में चाचा जी 5 बजे उठल हुई तब यहाँ पहुँचल हैं, लेकिन जौने बदे आयल हैं मोदी जी के दर्शन बदे, वो दुर्लभ हुई ना उम्मीद लगत बा दर्शन? ना उम्मीद बा, दर्शन न मिल पाए। अब अभी 10 किलोमीटर पहले हम खड़े हैं, कहाँ पहुँच पाएंगे। जी जी जी। हाँ भैया, देवता का दर्शन कोई कर पाया है कि कर लेगा? ये भी बात है। हाँ, कहीं कहीं से देखिए, कहते हैं भैया जो देवता का दर्शन कभी नहीं हो पाता है, अगर बहुत मुसीबत से हो गया तो अपना भाग्य मारिए। हाँ, ये तो है। देवता का दर्शन कोई नहीं कर पाया है, खाली देवता मानते हैं सब। देवता मानते हैं सब बस दिल से, इसलिए आ गए हैं। अच्छा। हाँ। ये देखिए भैया, मोदी जी के परम भक्त हैं। कहीं कहीं से जो इन्होंने देवता शब्द का जो उच्चारण किया है, देवता यानी जो देने वाला होता है उसे वो देवता कहते हैं। तो मोदी जी ने वास्तव में जब से गद्दी को संभाला है, जनता को किसी न किसी रूप में बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया है मोदी जी ने, बहुत कुछ दिया है मोदी ने देश के। हाँ, हर हर मोदी, हर हर श्री राम, जय 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 श्री राम। ये देखिए जुआओं का जो माता के, भारत माता के, भारत माता के। मोदी जी, आप समझ सकते हैं कि ये लोग ऐसे भक्त हैं आपके कि बिना देखे इन लोगों में इतना जोश, इतना खुशियां हैं। अगर शायद ये लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्य है हमारे भारत देश की जनता। ये लोग अगर नहीं भी दर्शन पाते हैं, फिर भी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि कम से कम हम पावन भूमि जहां पर श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, वहां पर हम आए हुए हैं। इसकी भी खुशी है कि हम अयोध्या धाम में आ गए। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। हम लोग अयोध्या धाम में पहुंचने के लिए काफी कष्ट, और दादा हमारे काफी बुजुर्ग, देखिए ठंडी के महीना में आए हैं। ठंडी के महीने में घर से आए हुए हैं और अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं। कहाँ पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पाएंगे उतनी दूर। 70 साल की उम्र हो गई है, यहाँ तक आए हैं गांव से, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएंगे। इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं, कैसे जा पाएंगे। जी। बस यही रोक दी गई, यही बस रोक दें। बस यही प्रशासन की मजबूरी है कि आगे जाम लगा हो। जाम लगा है। दुख है आज हमारे दिल में, उसको हम कहना चाहते हैं। देखो, आग सूरज में होता है, आग सूरज में होता है, जलना जमी को पड़ता है। मोहब्बत तो मोदी जी से करता है, लेकिन जलना आज दिल को पड़ रहा है कि उनका दर्शन नहीं हुआ। क्या बात है, इन्होंने तो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए जुआओं
युवाओं का जोश कि जो बेचारे बिना देखे इस तरीके की इन लोगों में खुशियां हैं, इन लोगों का ऐसा प्रेम है मोदी जी के प्रति कि अगर नहीं भी दर्शन पाएंगे ये लोग ऐसे चले जाएंगे, लेकिन इनको खुश है, स्वाभिमान है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो आज पूरी दुनिया में डंका बजाए हुए। मोदी है तो सब मुमकिन है। देश की आस है, देश का भरोसा है और विश्व पटल का भरोसा है मोदी जी। उनके अलावा और किसी का भी भरोसा नहीं है। आज जो मतलब कि मंदिर बन गया, इसको कोई सोचा नहीं होगा सपने में कैसा दिन देखने को मिलेगा। कर नहीं सकता है। करीब 100 वर्षों से तो इतिहास मैं भी जानता हूँ कि आज तक इस राम मंदिर के प्रति रवैया ठीक नहीं है। जब से मोदी की सरकार आई है तब से मंदिर बनना भी शुरू हो गया, बन भी गया। आज उसका 22 तारीख को उद्घाटन भी होने जा रहा है। इसलिए हम लोग मोदी के समझ लीजिए अंधभक्त हैं। जब तक जो है मतलब मंदिर नहीं बना था, लोग यही कहते थे कि एक राजनीतिक मुद्दा, जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस दिन राजनीतिक मुद्दा खत्म हो जाएगा, लोग यही कहते थे। आप भी इस बात को सुने थे। हमने पहले कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, सब मुमकिन है। मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। अभी तो अयोध्या ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी हम पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख जो हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, सारी मस्जिदों को तोड़ेंगे, प्रूफ सहित तोड़ेंगे, सब मंदिरों को अपने लेंगे। और मान के चलिए अगर जब आपने पाकिस्तान ले लिया, अफगानिस्तान हो गया, तो ये हिंदुस्तान बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा और सारे हिंदू एक हैं। अगर इस पर अगर जरा सी अगर कोई बात की गई तो वो दशा होगी जो 92 में हुआ था वही फिर से होगा। अगर हमारे धर्म पर आंच भी आई, अब यहाँ का हर हिंदू जाग चुका है। यहाँ ना कोई यादव, ना कोई मुस्लिम, ना कोई ठाकुर, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई बनिया, सब हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए सब जान देने के लिए तैयार हैं। हम मोदी के लिए, योगी के लिए नहीं। हर घर में मोदी पैदा होगा, हर घर में योगी पैदा होगा, हर घर में मोहन यादव पैदा होगा, बालकनाथ योगी पैदा होगा। ऐसा धर्म बनाएंगे कि हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातन ध्वजा जैसे पहले अखंड भारत था, जम्बू द्वीप की तरह हम 7 एशिया द्वीप में हम अपना परचम लहराएंगे। ना कोई, जितने भी मुसलमान हुए हैं तलवार की दम पे, जो सलवार पहन लिए, जो आज अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं हैं। वो अपने अंदर में झांकें। आज के 200 साल पहले, 500 साल पहले उनके दादा बाबा हिंदू थे, वो सलवार तलवार की वजह से पहन लिए और उनको हम फिर घर वापसी कराएंगे। अब समझ लीजिए, संत श्री आसाराम बापू जी और बागेश्वर धाम जैसे लोग, इन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम किया है। यही हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी 2004 की लहर में बापू जी ने कितने जो धर्म अंतरिक्ष से बाहर हो गए थे उनको फिर अंदर ले आए, सब हिंदू धर्म में पुनः आए और हमारा भारत एक था, एक है और एक रहेगा। हमारा धर्म भारत कभी मजहबी उन्माद नहीं फैलाया, इसने सारी संस्कृतियों को अपने आप में समेट के रखा। यहाँ पर कुषाण वंश से लेकर के हूण, शक, मुगल, अंग्रेज सभी आए और सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन भारत की सनातन संस्कृति में सब समाहित हो गए। हिंदू राष्ट्र ही नहीं है बल्कि यह हिंदू संस्कृति है, जहां मुसलमानों को भी उठने का मौका मिला। आज हमारे हामिद अंसारी जैसे लोग इस देश के राष्ट्रपति बने, आज शहनवाज हुसैन जैसे लोग मंत्री हैं, अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति बने, तो हमारा भारत गौरवान्वित था, गौरवान्वित रहेगा। आज मान के चलिएगा, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, अखंड भारत बनेगा और सर्वधर्म समभाव की भावना होगी। सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और ये मान के चलिएगा, मोदी नहीं, योगी नहीं, हर घर में मोदी पैदा होगा, हर घर में योगी पैदा होगा, हर घर में कलाम पैदा होगा। जय श्री राम। देखिए हिंदुस्तान के युवाओं का जोश, इन्होंने जो बात बताई है कि जो हिंदुस्तान कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, 786 वर्ष तक मुगल साम्राज्य रहा, उस समय तमाम जो है मंदिर तोड़े गए। आज भी जगह जगह पर नीचे अगर खुदाई होती है तो हिंदू देवी देवताओं के तमाम मूर्तियां मिलती हैं। अभी बनारस में मिले हैं, तो इन लोगों का कहना कि अभी तो अयोध्या में बना है, लेकिन और भी जहां जहां भर भी अगर मंदिर तोड़े गए हैं तो हाँ वहां पर फिर पुनः मंदिर बनेंगे भैया। हाँ भैया, पुनः मंदिर बनेंगे और हम सर्वधर्म समभाव के
भावना पर, साज के भावना पर बनवाएंगे और हमारा ये भारत पुनः अखंड भारत बनेगा और पूरे विश्व को लेकर के चलेगा। सनातन धर्म की ध्वजा फिर फहराएगी। सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। ये जो देखिए कहते हैं जो हिंदू होते हैं कहीं न कहीं से शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, अगर दया की धर्म अगर कहीं पाई जाती है तो हिंदुस्तान में पाई जाती है। इसको अगर यहाँ की जनता चाह ले, यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, यहाँ से आतंकवाद खत्म हो जाए, यहाँ से जातिवाद खत्म हो जाए, तो हमारा भारत देश फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। क्योंकि यह वह देश है कभी यहाँ पर सोने का सिक्का जो है चलता था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश में भैया जी, समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक हुए, कुषाण कालीन हमारे जो राजा हुए इंद्रदेव, और ऐसे महान विभूतियाँ पैदा हुई जिनके शासनकाल में सोने का सिक्का चलता था। हमारा देश स्वर्ण युग कहलाता था। अशोक के ज़माने भी स्वर्ण युग चलता था, वहाँ भी सोने का सिक्का चलता था। 17वीं शताब्दी के बाद हमारे भारत में ताम्रकालीन मुगल पीरियड से कुछ सिक्के चले, परंतु हमारा धर्म इन राजनीतिक व्यक्तियों ने हमारे देश को तोड़ मरोड़ करके लूटने का काम किया है। ये जितने भी राजनीतिक पैंतरेबाज हैं, इन्होंने उठने नहीं दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, 1947 में हमारे हिंदुस्तान में जब मजहब के नाम पर एक मुल्क हमारे में बांट दिया गया और हमारे देश को डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड एंड रूल के भावना पर चलते हुए हमारे देश को अलग करते रहे और राज करते रहे। आज हमारे कर्मचारियों को पेंशन देने की भावना नहीं रह गई, इनके पास पैसा नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि केवल 2004 से लागू किया गया, हर कर्मचारी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज रोडवेज की समस्या आ गई है, ड्राइवरों की समस्या आ गई है, इसमें मोटरसाइकिल का ड्राइवर भी शामिल है, क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल से अगर कोई भी व्यक्ति अगर छू जाएगा तो 10 लाख कहाँ से लाएगा भैया, आप बताइए। वो 10 साल की अगर जेल जाएगा तो उसका परिवार कहाँ रहेगा। कोई भी कानून बनाइए, आप पहले सुरक्षा दीजिए जनता को। हम ये नहीं कहते हैं कानून गलत है, कानून बहुत सही है, लेकिन उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यही पुलिस प्रशासन विवेचना में जाएगा तो गलत व्यवस्था रखेगा। हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान भैया, हम मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, लेकिन क्या हम ही ठेकेदार हैं क्या? आपको भी ठेका लेना होगा इस जनता को। आप भी पत्रकार हैं महोदय, आप भी बेरोजगार रहे होंगे, आप भी परिवार की दर्द समझते होंगे, पैसा कैसे आता है, परिवार कैसे चलता है। तो हमारे जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जितने चाहे मोदी हो, योगी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, कोई भी XYZ राजनेता हो, वह पहले जनता की सुरक्षा, जनता जनार्दन की सेवा और कर्मचारियों के हित की भावना, अपने मीडिया रिपोर्टर की भी हित की भावना हो। कहीं कहीं मीडिया के रिपोर्टरों हमने देखा है काशी में उनके तोड़ दिया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं हमारा देश पहले भी अखंड भारत था, फिर से अखंड भारत होगा। यहाँ सुशासन की स्थापना होगी, कोई एक दिन में नहीं आएगा। 1947 में हिंदुस्तान में 600 मस्जिदें थीं, आज 6 लाख मस्जिदें हैं। सब एक समान नहीं है, सब एक समान नहीं है, एक भावना नहीं है। आज भी हमारे मुस्लिम भाइयों में या हिंदू भाइयों में समानता के प्रेम है, एक दूसरे के पास में रहते हैं। लेकिन क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो अशफाक उल्लाह भी जो है कहीं कहीं से तमाम स्वतंत्रता सेनानी हुए, तमाम कुर्बान हुए, अब्दुल हमीद हुए जो पाकिस्तान की लड़ाई में तमाम टैंकों को तोड़ दिए। लेकिन राजनीतिक लोग जो है जातिवाद का जो है विष फैलाते रहे। अशफाक उल्लाह खां, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, नाना जी जैसे लोग इस देश को आज़ादी कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन हमारे गांधी जी ने कहा कि दे दी हमें आजाद खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमारे यहाँ 4 लाख लोग शहीद हो गए, सुल्तानपुर की सरजमी से, अयोध्या की सरजमी से लाखों लाखों लोग शहीद हो गए। इसमें हिंदू भी शामिल था, हमारा मुसलमान भाई भी शामिल था, इस देश को अच्छा मुल्क बनाने के लिए। लेकिन राजनीतिक पैंतरेबाजों ने हमारे देश को 2 मुल्कों में बांट दिया। अब हम चाहते हैं, ये हमारी दिली तमन्ना है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक फिर से हिस्सा बने और अफगानिस्तान भी हमारा अखंड भारत हो, हमारी सरजमी पे अखंड सनातन की पताका फहराए और सब एक हो। जो इन्होंने बात बताई है, अगर इस तरीके की
की भावनाएं सबकी हो गई। अगर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एक हो जाएं तो शायद जो अमेरिका जैसे देश से लोग भीख मांगते हैं या लोग झुकते हैं, शायद भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा विश्व शक्ति केंद्र बन जाएगा। हाँ, आज एक मिनट, तीर क्यों मारते हो, तलवार मार दो। तीर क्यों मारते हो, तलवार मार दो। हम तो मोदी जी के साथ में, चाहे हमारी जान मार दो। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया जी, मोदी को क्यों प्यार करते हैं आप जानते हैं? 2004 की घटना थी। मैं गोधरा में था, हमारी श्रीमती जी भी साथ में थी। उस समय हमारा देश जल रहा था, हिंदू मुसलमान के नाम पर जल रहा था। ऐसा नहीं था कि उसमें हिंदू मारे गए या मुसलमान मारे गए, लेकिन प्रतिक्रिया किससे आई? पहले आपको देखना होगा 57 कारसेवकों को जो जला दिया गया, उनको जला करके वो राख हो गए, बाहर से कुंडी लगा दी गई। उसकी प्रतिक्रिया में हमारे मुस्लिम भाई भी मारे गए। ऐसा नहीं था कि मुद्दा एक ही था, मुद्दा इतना बड़ा है कि हमारा देश फिर से अखंड भारत बने और सर्व धर्म समभाव की भावना से सब रखें। जो समाज हमारा ब्राह्मण समाज, जो देश को अगवा रास्ता दिखाता था, आज वो कुछ लोग आज धर्म के अगुआ को लोग मारते हैं, हमारे साधु संतों को मारते हैं, हमारे ब्राह्मणों को गलत निगाह से देखते हैं। बहुत सही। जो धर्म के अगुआ थे, जो सही रास्ता दिखाते थे, जो गलत करने वाला है गलत करता है, मारो, हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन अगर वो गलत नहीं कर रहा है तो उसके भी मोदी जी को, योगी जी को उसको संरक्षण देना होगा, हमारे गुरुकुलों को संरक्षण देना होगा। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ऋषि मुनियों की जो बेगुनाह हैं और जेल में उनको बंद किया है, कोई 13 साल से बंद है, कोई 11 साल से बंद है। हमारे दारा सिंह हैं, उनको भी आज तक जमानत नहीं मिली। संत आसाराम बापू जी हैं, उनको भी जेल नहीं मिली। ये बहुत गलत बात है। मोदी जी, योगी जी, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मैंने आंखों से देखा है कि जब आप आते थे बापूजी के चरणों में, उस समय भी आपने यही कहा था कि जब कोई नहीं जानता था बापूजी को, तो मोदी जी आप कह रहे थे कि मैं हिसार और राजस्थान, पंजाब में मैंने आपसे आशीर्वाद लिया था, मेरे सामने लिया था। मैं आपको लगता है कि आसाराम बापूजी निर्दोष हैं? बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। बापूजी आने वाले हैं और निर्दोष होकर आएंगे। लेकिन और सुन लीजिए मेरे दाग को आप लोग कैसे धोएंगे, कैसे जो उन पर लगा है कि उन्होंने बलात्कार का जो केस लगाया? भैया जी, हमारे भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, कलंकित किया और कलंक लगाया। आज हमारे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु संत गांव-गांव में धर्म की पताका को फहरा रहे हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। मैं उनके साथ हूं, मुझसे जो बनता है मैं उनका समर्थन भी करता हूं और धन से भी उनकी सहायता करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मोदी जी हमारे गली गली में समभाव और प्रत्येक एक धर्म की भावना रहे। और भैया जी को आपने एक बात कही जो है कि जो गौ हत्या है ये बंद होनी चाहिए। अगर हम अपने इतिहास को देखें या धर्म को देखें, रामायण में लिखा है गोदिज धेनु, जब जब ब्राह्मण धरती और गौओं पर जो अत्याचार होता है तो जो श्री राम मतलब प्रभु हैं, नारायण है, वो इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो ये बात कह रहे हैं, तो क्या इस समय जो है गौ माता या धरती या ब्राह्मण, क्या इन लोग जो खतरे में है? भैया 4,32,464 साल का हमारा कलयुग है, अभी प्रथम चरण बीता हुआ है, 5,000 साल मात्र बीते हुए हैं। माता गौ की आज जो दशा है, बहरहाल हमारे देश में तो अभी भी कम है, लेकिन अन्य देशों में गौ संरक्षण, अन्य सरकारें वहां पर गौ संरक्षण दे रही हैं। हमारे देश से गौ अर्क मतलब गौधरण, जिसको हम गौमूत्र कहते हैं, भारत सरकार करोड़ों में अरबों में निर्यात करती है। मोदी जी को हमारे इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए और गौ हत्या पर प्रतिबंध हो, उन पर 302 की केस हो अगर उनको प्रताड़ित करता है तो। जी, हत्या तो बंद हो गई, लेकिन कहीं कहीं से आप देख रहे होंगे कि जो भी बछड़े थे उनकी दुर्दशा बढ़ती जा रही है। कहीं रोड पे एक्सीडेंट से मरते हैं, गौशाला में उनके लिए चारा नहीं है, और अगर किसानों के खेतों में जाते हैं तो लोग उन्हें डंडों से पीट पीट करके मार डाल रहे हैं। वैसे भाई साहब बुरा मत मानिएगा, आप भी समाज में देखते होंगे, हमारी ये जो जनता है जो गौ भक्त बनते हैं, इनकी भी दशा गड़बड़ है। ये दिन में गाय का दूध तो दूध लेते हैं,
लेकिन गाय जब कूद जाती है तो बछड़ों को छोड़ देते हैं। हम भारत सरकार से ऐसी अपील करते हैं, गाय को पालने वाला व्यक्ति या गाय को जो भी पाल रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर छोड़ता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। जो गौशाला की व्यवस्था है ये गलत है। हमारे किसान को 900 रुपये प्रति दिन आप मतलब 900 रुपये जो प्रति माह आप दे रहे हैं, डायरेक्ट उसको किसान को दीजिए। किसान गौ माता को पालेगा और उनका संरक्षण होगा, गौ हत्या बंद होगी। ये जो बछड़ों की दुर्दशा हो रही, क्योंकि ट्रैक्टर आ जाने से बछड़ों का उपयोग खत्म हो गया। अगर इतिहास देखा जाए तो बाप दादा ने उन्हीं के सेवा से जिंदा है आज, लेकिन जब से ट्रैक्टर आया आज 20 सालों से बछड़ों का जो उपयोग खत्म था। अगर कुछ उपयोग था, लोग गायों को ले जाते थे उनके पास, उसको भी विज्ञान ने छीन लिया। अब लोग सीधे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसलिए जो बछड़ों की दुर्दशा हो रही है उनका सुधार कैसे हो? उड़ीसा एक हमारा राज्य है भारत देश का। उड़ीसा में वहाँ पर जमीन पथरीली है, ककरीली है और वहाँ पर गौ संरक्षण काफ़ी ज़्यादा जोरों पर हो रहा है। हमारे यहाँ भी जब से मशीनीकरण का आधुनिकीकरण हुआ है, इससे हमारे आपकी बात एकदम सच है कि जो हमारे जो बैल हैं, नंदी हैं, इनकी दुर्दशा हो रही है। इसका मेन कारण है जानवरों के प्रति आपका लगाव ना होना। अगर इसमें डॉक्टर भी दोषी है, इसमें जो पशु डॉक्टर हैं ये भी दोषी हैं। भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था किया है कि आप उसमें जब गर्भाधान करेंगे केवल बछड़ी ही पैदा होगी, लेकिन ये कमीशन के लालच में सस्ता बीज ले आते हैं और वो गांव में जाकर डालते हैं। उनको कसाईयों से पैसा मिलता है, मैं प्रत्यक्ष जानता हूं। इन्होंने देखिए बहुत बड़ी खुलासा किया है कि जब बछड़ों की उपयोगिता खत्म हो गई है, डॉक्टरों को ये जानकारी है कि ऐसा कोई सिस्टम है जिससे सिर्फ बछड़ी ही पैदा होगी, तो आप बछड़ों को क्यों पैदा करते हैं भैया? इसमें कितनी दुर्दशा हो रही बछड़ों को, बेचारे एक्सीडेंट से मरते हैं, गौशाला में जाते हैं तो वहाँ भूखों मरते हैं, और किसानों के खेत में जाते हैं तो लाठी डंडों से और भालों से चौक चौक करके मारा जाता है। आप भी अगर रोड पर चलते होंगे देखते होंगे बछड़ों की दुर्दशा। ये हिंदुस्तान है भैया, आप अपने इतिहास को मत भूलिए। अगर आज अभी डीजल पेट्रोल बंद हो जाए तो फिर उन्हीं बैलों की जुताई से आपको जीना पड़ेगा। तो देखिए, मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो देश हितैषी, समाज हितैषी लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे बीच में एक देखिए चाचा जी हैं। चाचा जी कहाँ से आए हैं आप? हेलो भैया, मेरा नाम राम जन्म वर्मा, रामपुर सदा ग्रामोदय विद्यालय के बगल। जी हमारे पिताजी जो है एक्सीडेंट में जो है जिला अस्पताल में है। खाना लेके मैं जा रहा हूँ और खाना लेके मैं जा नहीं पा रहा हूँ, और ज़्यादा बोलना मेरे को आता नहीं। मैं हूँ किसान आदमी और लगभग मान लीजिए कि 55 साल उम्र हो गई है। अब खाना किस तरह पहुँचाऊँ, इन्हीं लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि कैसे क्या करूँ। ये मोदी जी आए हैं यहाँ एयरपोर्ट में, तो ये कहानी है। अब कैसे खाना पहुँचाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। भाई साहब जो है हमारे पत्रकार हैं या कुछ भी हैं, इन्हीं से निवेदन कर रहा हूँ। बाकी आप बोलिए। देखिए, ये भी समस्या हो गई, कहीं न कहीं से मजबूरियां हैं कि रोड पर इतनी भीड़ लगी है। इनके पिताजी की तबीयत खराब है हॉस्पिटल में, लेकिन ये दवा वहां पर भोजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है। लेकिन यहाँ के जो भी प्रशासन के लोग हैं, इनकी पीड़ा को और बात को समझें। इस तरीके की कभी भी स्थिति बनती है तो जो बीमार हैं, जो दुखियारी हैं, उनके दुख दर्द को समझा जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेट होने पर किसी का जान भी जा सकता है। तो कहीं न कहीं से बहुत ही दुखद है, बहुत ही। लेकिन अब क्या कहा जाए, कितनी भीड़ है, क्योंकि मोदी जी ने इतना जो है लोगों में इतना प्रेम भर दिया है कि लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर उनकी भीड़ उमड़ी हुई है। हाँ चाचा जी, कहाँ से आए हैं? हम सुल्तानपुर से आए हैं और यहाँ पर यात्रियों को लेकर के, जहाँ पर अभी आपने बछड़ों की समस्या के बारे में बात रखी है, क्या नाम है आपके? तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा आप अपन परिचय दें पहले। कि किसी को जो है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, अभी आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत राजनीति हो रही है। तो मैं राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं भी एक समाज सेवी आदमी हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सत्यता के जाने किसी डॉक्टर पर या किसी जो है हकीम पर इल्ज़ाम लगाना कि कसाई से मिला है, चिकवा से मिला है, ये बहुत गलत बात है। अभी जो है मैंने कुछ साथियों से जानकारी किया तो पता चला कि लांछन लगाया गया। लेकिन ये कि
आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, जानते हैं, इतिहास गवाह है। मैकियावेली ने कहा है कि मनुष्य जन्मजात स्वार्थी होता है। तो हम इंसान ही, जहाँ तक हमारा विचार है कि इसके पीछे जो है हम लोग खुद दोषी हैं, क्योंकि रामायण में भी लिखा है कि स्वार्थ लाय किहिन सब प्रीति और खग नर पशु सबके यही रीति। तो हम इंसान भी स्वार्थी हो चुके हैं। पहले गाय बछड़ा हम लोग जो है पालते थे, उसको धर्म से जोड़ करके पालते थे और अपने जो है स्वार्थ के लिए पालते थे। उनसे खेतों की जुताई करते थे, उनका जो है उपला जो है प्रयोग करते थे, आग में लकड़ी लगाने के काम आते हैं। और तमाम वैज्ञानिक आविष्कार हुए जिसके तहत जो है हमारे आज गौ माता जो है का कोई जो है कहने के लिए गौ माता कहता है, लेकिन ये कि उनका निरादर किया जा रहा है, उनका जो है सही से पालन पोषण नहीं किया जा रहा है। उनके वंशजों को जो है लोग छोड़ जाते हैं, दूसरे गांव में ले जाके छोड़ जाते हैं, सांड को, बैलों को। आज वो वंशज जो है गुहार लगा करके चिल्ला रहे हैं कि मुझे जो है शरण दीजिए, मुझे आश्रय दीजिए, मैं आपके खेत को जोतूँगा, मैं आपको उपले प्रदान करूँगा। तो आज भी जो है हमारी जो कि वो जानवर के रूप में हैं, उनकी भाषा को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आज वो भी हम इंसानों के प्रति आशावान हैं। मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर समस्या को जड़ मूल से ख़त्म करना है तो सबसे पहले गौ माता की सेवा और उनके वंशजों को अपनाने का काम करें, समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आप विज्ञान और वैज्ञानिकों के शोध के कारण आप लोग सुविधा ढूंढते हैं कि मेरा काम जो है जल्दी हो जाए, लेकिन काम जो है जल्दी करने का तरीका अलग है, लेकिन ये कि सेवा भाव से अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसका तरीका अलग हो जाता है। इन्होंने जो बात कही है, कहीं न कहीं जो पालने वाले खुद बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। क्योंकि मैं बता दूं, पालते तो हैं लेकिन वो यही सोचते हैं कि ये 2 बयान या 3 बच्चा दे चुकी है, बुढ़ी हो चुकी है, अब इसको हमें खिलाना पड़ेगा। जब तक वो दूध देती है गैया मैया तब तक आप सभी लोग पालते हो। जैसे आपको ये उम्मीद खत्म है कब ये दूध नहीं देगी तो आप लोग सीधा ले जाके छोड़ देते हो और आरोप दूसरों के ऊपर लगाया जाता है, ये भी गलत है। तो कहीं न कहीं कहते हैं कि सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया तो ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्यदान क्या करे। अगर आपके अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है, तो आप जो है इंसान या मानव कहलाने के हकदार नहीं है। क्या कुछ कहा चाहते हैं? मैं डॉक्टर बद्री प्रसाद वर्मा, ग्राम पलिया देवापुर, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर से मिलान करता हूँ। तपन सूरज में होती है, सहना जमी को पड़ता है, मोहब्बत मोदी से होती है, तड़पना दिल को पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये दर्द क्यों है? आपको दर्शन नहीं हो पाया? दर्शन नहीं हो पाया इसलिए हमको दर्द है। महाबली बजरंगी का कर चुके रूप धारण मोदी, जन जन में नारा गूंज उठा, आकर्षण कार किए मोदी। पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक से सेना के पराक्रम दिखलाए, शंका को छोड़ बजा डंका, आतंकियों के दिल घबराए। जा छुपे कहाँ हो आतंकी, आतंकवाद हटाएंगे, जिस तरह जलाया लंका को हम पाकिस्तान जलाएंगे। तो देखिए कहीं न कहीं से देखिए इन्होंने अपने कविता और शायरी के अंदाज में बहुत ही बढ़िया शब्दों में कहा और कहीं न कहीं से जो इनका मतलब कि शब्द था बहुत ही जान लीजिए जो मोदी जी का इतिहास जो पीछे उन्होंने किया है। कहीं न कहीं से हमारे जो सेना के जवान हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो बुलेट प्रूफ की व्यवस्था हुई, कम से कम मोदी जी ऐसे ऐसे जो है मतलब कि यंत्र लाए हैं कि आज विदेशी लोग भी डरते हैं। जहाँ पर लोग उंगलियाँ दिखाते थे आज जो है भारत में आकर लोग शरण ले रहे हैं। सर मोदी जी आते आते केसीसी कर्जे माफी की जब किए घोषणा मोदी जी, 1 लाख रुपया माफ किए यूपी में आए योगी जी। भ्रष्टाचार की आंधी में यूपी में सीएम योगी आए, सीएम योगी आते आते बूचड़ खाने को बंद किए। जब बंद हुआ बूचड़ खाना, घुस गए गौ बछड़े खेतों में, तब योगी जी ऐलान किए गौशाला बने सब गाँव में। गौशाला बन तैयार हुआ, कर दिए गौ बछड़े उसके अंदर, विपक्ष पार्टी सोच रही क्या खूबी योगी के अंदर। तो भैया बूचड़ खाना मतलब ये जो गौशाला बन गया तब से तो और भी भूखे मर रहे हैं और भी तड़प रहे हैं, क्योंकि हमने तमाम जगह ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं कि इससे अच्छा था कोई एक बार में ही कट जाते थे, बढ़िया था। सर लेकिन जितना मोदी को हो सका उतना किए योगी मोदी मिलकर, लेकिन अब जनता क्या करे। ये इतने जानवर बहुत अच्छा तूने जवाब दिया, क्योंकि योगी मोदी जी ही का धर्म नहीं है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, आप जुताई कर रहे हो, आप दूध खा रहे हो, तो सारा दूध योगी मोदी जी नहीं खा रहे हैं। क्या आपका धर्म और फर्ज नहीं बनता है? जब तक भारत की हर जनता नहीं चाहेगी कि गौ माता की सुरक्षा हो तब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी। सबसे बड़ा चीज है कि आप स्वार्थी मत बनो, आप उस वंशज से हो। हमें शर्म आती है उन लोगों पर जब लोग बछड़ों को मारते हैं और उनको योगी मोदी के नाम से पुकारते हैं, जो अपने देश का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, कहते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राजा होता है, लेकिन आप बछड़ों को जोगी जी मोदी जी कह करके जो है शर्मिंदा करते हैं ऐसे शब्दों से। तो ऐसा मत कीजिए। अगर जोगी मोदी जी बचाव के लिए कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से एक धर्म से जुड़ा हुआ हमारा हिंदुस्तान है, और गाय बछड़ों के दूध से, दही से इंसान स्वस्थ होता है। और कृष्ण भगवान भी गोपाल कहलाए, क्योंकि उन्होंने गौ की सेवा की, इसलिए उनको गोपाल कहा जाता था।